हेलो बच्चों, मैं हूं विमल सर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूपी वाला मास्टर पर। बच्चों, आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार आने की बहुत ज्यादा संभावना है। वो प्रश्न है, जरा देख लो, फटाफट से देखो। उसका नाम है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र हमें ज्ञात करना होता है। हमें एग्जाम से पूछ लिया जाता है बेटा एग्जाम में। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, बेटा बल का सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो बेटा, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हमसे बल पूछे तो उसका सूत्र बेटा होता है F बराबर BIL sin थीटा। लेकिन ये हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, सबसे पहले हमें ये चित्र ज्ञात होना चाहिए। इस चित्र आप अगर समझ लेते हैं तो आप एकदम 2 मिनट में चुटकियों में कर देंगे इस सवाल को, इस डेरिवेशन को। देखो बेटा, क्या करना है, आपको पता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या बेटा, हमसे पूछ के दे रखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र कर दिया। क्या है, हमने ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखा नहीं जा रही है, ठीक है ना। हमने कह दिया ये रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी। क्लियर है, इतना हमने कर दिया। उसके बाद कह रहा है हमें बल ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पर एक चुंबक को यहाँ पर डाला, ठीक है, धारावाही चालक पर। तो हमने धारावाही चालक यहाँ पर चुंबक को ये डाल दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे ऐसा डाला है, वैसे क्या हो रहा है कि देखो, इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र से कुछ थीटा कोण बना रहा है। तो हमने यहाँ पे एक कोण लिख दिया थीटा, ठीक है। उसके बाद में इसकी कोई लंबाई भी तो होगी, है ना। कुछ धारावाही चालक हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में कोई हमने चालक को रखा है तो इसकी कोई लंबाई होगी। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी एल लिख दिया, लंबाई। हमें ये तो नहीं पता है कि हम लंबाई कितनी है, तो हमने लंबाई को किस क्या मान लिया बेटा, एल मान लिया है। तो हमने एल मान लिया, ये देखो, ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, एल मान लिया है। अब ध्यान से देखना, हम अब इसमें क्या होगा, कोई धारा धारा भी प्रवाहित की जाएगी। क्या की जाएगी, धारा प्रवाहित की जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस बिंदु पर आई धारा की मतलब प्रबलता की धारा प्रवाहित की गई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे धारा आई कह दिया है, बस इतना कहना है हमें। यही यही जो हमने आपको समझाया है वही लिख देंगे यहाँ पे हम थ्योरी में। देखो किस तरीके से लिखते हैं बच्चा, माना एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक की लंबाई एल है। हमने आपको यही तो बताया था कि जो आपका जो चालक आपने रखा है इसकी लंबाई एल है। तो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया है, एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक की लंबाई क्या है, एल है, ठीक है। उसके बाद में जिसमें प्रबलता की धारा आई बह रही है, हमने यही तो बताया, इसमें क्या हो रहा है, प्रबलता की धारा आई बह रही है। क्या बह रही है बच्चा, आई बह रही है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब उसके बाद लिखा है, यह धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में इस जो चालक है इस प्रकार रखा जाता है कि थीटा कोण बनाए। क्या बनाए, ये चुंबकीय क्षेत्र में चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या बन जाए, थीटा कोण बन जाए। ये थीटा कोण बन गया, तो वही हम लिख देंगे, इस प्रकार रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में चालक को कि विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती हो। ये क्या बनाती हो, थीटा कोण बनाती हो। बस हमें इतना लिख देना था और हमने वो लिख दिया चित्र की सहायता से, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, जब हमें पता चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थीटा कोण बना रही है, तो चालक पर जो कार्य करने वाला जो बल होगा ना बच्चा, क्या होगा, बल। सब बल की बात कर रहे हैं। अगर इतना सब कुछ है तो चालक पर, जो चालक है ये जो आपने रखा हुआ है, इस चालक पर जो कार्य करने वाला जो बल होगा बेटा एफ होगा, जो एफ बल होगा ना, वो क्या होगा। देखो पहली कंडीशन ये होगी कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए लिख दिया चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र का कैसा होगा, बल, बल होगा अनुक्रमानुपाती। तो हमने लिख दिया एफ अनुक्रमानुपाती क्या बेटा, बी। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर कार्य करने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की कैसा है बेटा, अनुक्रमानुपाती है। तो यही तो हमसे कह रहा था, जो चालक पर कार्य करने वाला बल कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने वो लिख दिया एफ अनुक्रमानुपाती बी, ठीक है। उसके बाद में हमसे दूसरी कंडीशन ये कहता है कि चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है।
मतलब उसने ये तो कहा कि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन ये भी कह रहा है कि भाई साहब धारा I के अनुक्रमानुपाती भी होता है। तो हमने वो भी लिख दिया, ये जो बल है वो धारा I के भी अनुक्रमानुपाती है। उसके बाद में बेटा चालक की लंबाई, क्या बेटा चालक की लंबाई भी L, तो चालक की लंबाई L को मानते हैं ना L, वो भी क्या है अनुक्रमानुपाती है। हम कह देंगे F अनुक्रमानुपाती L, वो भी लगने वाला जो कार्य करने वाला जो बल है चालक पर वो भी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, कह दिया F अनुक्रमानुपाती L। ठीक है बेटा। अब तीसरी कंडीशन भी हो गई। अब चौथी कंडीशन क्या कह रही है? चौथी कंडीशन ये कह रही है कि चालक तथा चुंबक के बीच जो थीटा कोण बन रहा था उसकी बेटा ज्या, इसकी बेटा ज्या मतलब साइन, आपने पढ़ा है ना साइन cos tan, ठीक है। तो ज्या साइन को हिंदी में कहते हैं बेटा ज्या, तो कहते हैं यहाँ ज्या के ठीक अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा, तो कहते हैं F अनुक्रमानुपाती sin थीटा। अब आपने क्या करा, इस चार चीज आपने निकाली थी। पहले निकाली क्या? F अनुक्रमानुपाती B चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती था, धारा I के अनुक्रमानुपाती था, L के अनुक्रमानुपाती था यानी लंबाई के अनुक्रमानुपाती था, उसके बाद हम sin थीटा के अनुक्रमानुपाती था। तो कह दिया भाई साहब ये चारों हमने निकाल दिए। अब हमें क्या करना? कुछ नहीं करना, इन चारों को मिला दो। क्या कर दो? चारों को मिला दो। अतः चारों नियमों को मिलाने पर मिला दिया। F अनुक्रमानुपाती लगा था, ये देखो अनुक्रमानुपाती लगा है, अनुक्रमानुपाती लगा दिया, ठीक है। B लिखा था तो B लिख दिया, इसको भी मिलाना है, चारों को मिलाना। I लिख था, I था तो I लिख दिया, L था तो बेटा L लिख दिया, ठीक है। sin थीटा था तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, देखो sin थीटा लिख दिया, बस। अब क्या करेंगे? अब अनुक्रमानुपाती की जगह हमें बराबर का लगाना पड़ेगा ना, इक्वल का चिन्ह तो लगाना पड़ेगा। अब अनुक्रमानुपाती को तो नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे? जैसे ही हम इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, वैसे ही कोई ना कोई नियतांक लग जाएगा। नियतांक हमने यहाँ पे मान लिया बेटा क्या? K मान लिया कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हमने K मान लिया यहाँ, तुम्हारा क्या होगा? F बराबर K कांस्टेंट लग गया, BIL sin थीटा जो था वैसा लिख दिया, ठीक है। अब जहां ये हमारा जो K क्या है बेटा? K एक नियतांक ही तो था, हमने वैसा यहाँ पे लिख दिया है। जहां K एक नियतांक है, ठीक है, हमने क्या बताया? K क्या है यहाँ पर? नियतांक है, कांस्टेंट है, तो हमने वही लिख दिया। जहां K एक नियतांक है, ठीक है बच्चा। उसके बाद हम क्या करेंगे पता है? K बराबर मान लेंगे 1, क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। K बराबर 1 रखने पर रख दिए, K बराबर 1 हमने यहाँ पर K की जगह रख दिया बेटा 1 रख दिया, 1 क्लियर। अब 1 का गुणा करेंगे BIL sin थीटा में, तो क्या हो जाएगा? F बराबर उतना ही आ जाएगा BIL sin थीटा न्यूटन। ये हमारा सूत्र हो गया बेटा सिद्ध। क्या हो गया? सूत्र हो गया सिद्ध। हम कह देंगे अतः यह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख देना है, और आप इतना लिखोगे ऐसे वैसे आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है बच्चा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें और सारे दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।